अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 10 न्यू बुक का एक्सरसाइज नंबर 18.2 लेकर हाजिर हूँ। 18.1 मैंने आपको करा दी है, आप उसको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज ये 18.2 है। किताब चूँकि अभी तक आई नहीं है मार्केट के अंदर, तो अच्छा आप PDF की मदद लीजिएगा। अगर आपके पास PDF नहीं है तो मैं चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है PDF डाउनलोड कर लें। मैंने PDF से ये नोट्स निकाल लिए हैं, इसी की मदद से आपको करा दूंगा। जब किताब आएगी तो किताब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये बेटा 18.2 है। आप अपने PDF पे बाद में देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ है, आपको क्लियर नजर आए। आप इसको जूम करके देख लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो। 18.2 में कुछ बातें मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाहूँगा, पहले उनको समझना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी एक्सरसाइज। तो चुनाचे आप एक काम करें, पहले मैं आपको चंद एक बातें समझा रहा हूँ, आप इनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, या आपको बातें पहले से आती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से आती हैं ये बातें, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। बेटा ये जो आपके एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको प्रोपोर्शनल के सवाल होंगे। और ये प्रोपोर्शनल जो है टू काइंड्स का, यानी दो किस्म का होता है। एक कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DIRECT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड सेकंड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ आपने पहले पढ़ चुके हैं। आप याद करें, क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। ठीक है ना, सेकंड लॉ पढ़ा था कि जब कोई फोर्स जो है किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये एक्सेलरेशन जो होता है इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपको याद आ गई होगी। और देखें सेकेंड लॉ कुछ यूँ ही था ना कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये लिखा था हम लोगों ने फर्स्ट 9th क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा एक बात और कि जब हमने इसको सॉल्व किया था थोड़ा सा, तो हमने क्या किया था, एफ की जगह तो एफ लिख दिया था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो सिंबल थी ना, इसको हमने हटा के इक्वल का निशान डाला था और यहाँ एम लिख दिया था। क्या लिख दिया था? एम। और ए ऐसे ही आ गया था। ये एम जो था कांस्टेंट था, ये एम जो था कांस्टेंट था। ठीक है, यानी जिसको हम के से डिनोट करते हैं इसके अंदर। आज वाले तमाम सवालों में भी आपको यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो सिंबल होती है उसको हम ये अल्फा से ज़ाहिर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये दो आपको क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, उनके दरमियान अगर ये आपको सिंबल नज़र आए तो उसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो क्वांटिटीज़ दे दी जाए। कितनी क्वांटिटीज़ दे दी जाए? दो क्वांटिटीज़। अगर एक क्वांटिटी में इजाफा कर दिया जाए तो दूसरी में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। यानी अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो सेकंड क्वांटिटी जो है खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है। अगर एक में कमी कर दी जाए तो दूसरे में खुद ब खुद कमी हो जाती है। तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ गए? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि आपको दो क्वांटिटी दे दी जाए, अगर एक क्वांटिटी में इजाफा करते हैं आप तो दूसरे में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। और अगर आप एक क्वांटिटी में, पहली क्वांटिटी में कमी करेंगे तो दूसरी में खुद ब खुद कमी हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी मोटरसाइकिल की टंकी में फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप उससे बोलते हैं भाई 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। फर्ज किया 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपया है। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपया है, तो आप उससे बोलते हैं 2 लीटर डाल दें आप। तो वो 2 लीटर डालना शुरू करता है, तो आपको उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 200 रुपये। आप अचानक उससे बोलते हैं कि नहीं बेटा 5 लीटर डाल दिया। अब वो आपसे कितने पैसे लेगा? देखिए, आपने क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीज करी ना, तो रुपीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। 500 रुपये का होगा ना 5 लीटर। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही बात आपने 9वीं क्लास के अंदर
ये जो आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था इसमें भी ये पढ़ी थी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी इतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे इतनी ही कम एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो आप पढ़ चुके हैं ना। तो ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब दूसरा वाला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्या चीज़ होती है, अब ये भी देख लेते ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के आपको जो सिंबल है ना वो भी इसी तरह मिलेगी, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, इसमें कुछ यूँ होगा कि अगर आपको दो क्वांटिटी एक्स और वाई दे रखी है, एक्स एंड वाई दे रखी है आपको, उन दोनों के दरमियान जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम उसको क्यों किस तरह लिखेंगे, एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/y, इस तरह करके लिखी हुई। ठीक है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कोई आपको यानी कि अपॉन का निशान नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई फ्रैक्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1/y लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। तो चुनाचे अगर इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक मिकदार में इजाफा करते हैं तो दूसरे में खुद ब खुद कमी हो जाएगी। एक में इजाफा करेंगे दूसरे में खुद ब खुद कमी हो जाएगी, एक में कमी करेंगे पहली वाली में तो दूसरे में खुद ब खुद इजाफा यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, एक दूसरे को उलट होता है, इन्वर्सली होता है। तो चुनाचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दो मिकदारें अगर दे दी जाएँ तो अगर आप पहली मिकदार में इजाफा करेंगे तो सेकंड वाली जो क्वांटिटी होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी। आपने इंक्रीज करी पहली वाली, दूसरी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप पहली को डिक्रीज करेंगे तो दूसरे में खुद ब खुद इंक्रीज यानी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा आपके सवाल आपके सामने आएंगे। अब मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। इसके अंदर आपको सारे के सारे जो है वेरिएबल के तौर पर एक्स और वाई दी जाएंगे, वी वगैरह, टी वगैरह, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह, ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी। तो अगर दो क्वांटिटी एक्स और वाई के दरमियान या वाई और एक्स के दरमियान आपको जो है प्रोपोर्शनल वेरीज कर दिया जाए यानी डायरेक्टली कर दिया जाए तो आपने लिखना पड़ेगा इस तरह से करके, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमने करना क्या अगले स्टेप में, y इज इक्वल टू k अपने पास से लगाना पड़ेगा, x से दिया जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो सिंबल है ना इसको हम हटाएंगे और k लगा देंगे। k जो है इज ए कांस्टेंट, k जो है इसके अंदर कांस्टेंट कहलाएगा। समझेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह करना। आज हमें सवाल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी समझ में आ जाएगी, उम्मीद है। आप इसकी लेक्चर गौर से सुन लिया होगा आपने, आप इसको समझ चुके हैं मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम शुरू कराते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट ये पहला सवाल जो मेरे को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, कि 18.2 में, बाकी बेटा ये काफ़ी बारीक बारीक लिखा हुआ है, मुझे महसूस हो रहा है कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मजबूरी है, बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने बुक ही रख देता। आप जो है PDF पे बाद में देख लीजिएगा, मैं भी आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ सवाल ये। ठीक है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, एंड y इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू जो है 10 है, वैन s की वैल्यू जो 3 है, तो फाइंड करके दिखाएं y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है y इन टर्म्स ऑफ s, y को s की शक्ल में लिख के दिखाएं। ठीक है, नंबर 2, y की वैल्यू मालूम करें जबकि s की कीमत आपको 6 दे रखी हो, और दूसरे में s की कीमत मालूम करें जबकि आपको y की कीमत 15 दे रखी हो। ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, आप PDF पे देख लीजिएगा, उसके अंदर मैथ के अंदर, तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। उसके अंदर मैं आपको सवाल कराने लगा। ठीक है, अब आपको देखें बता दिए शुरू में y जो है और s के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बेटा मैं आपको ये पहला सवाल कर रहा हूँ ना, आप इसको गौर से देख लें। बाकी जितने 1 से लेकर 10 तक सवाल है ना, सबको इसी तरह करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हो। ठीक है, सबको एक ही मेथड से आपने करना है, ईजीली तरीके से। तो मैं आपको पहला जो सवाल करा रहा हूँ तो तसल्ली के साथ कराऊंगा, तो आप इसको गौर से समझिएगा, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप करना हूँ मैं। खुलासे के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले जो है हम y बराबर है kx मालूम कर लेंगे, फिर हमें k की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। जब हमें k की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो y की और x की कीमत डायरेक्टली मालूम करेंगे। अब ये मैं तहरीरी तौर पर आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हेयर सोल्यूशन करते हैं बच्चों। सोल्यूशन, पहला सवाल है हमारा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू kx।
ब्रैकेट में आप ये लिख दिए के इज कांस्टेंट, के जो है कांस्टेंट है, ठीक है, के जो है कांस्टेंट है इसके अंदर, सही है। y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ना, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अब जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें के की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, के की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ जुमला लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ के, फॉर द वैल्यू, ये इसका हर सवाल में यही तरीका होगा, आप अच्छी तरह समझ लें। फॉर द वैल्यू ऑफ के, ये आपने हेडिंग लिखी और यहाँ लिख देगा वैन एक्स बराबर है और वाई बराबर है, ठीक है, दोनों वैल्यू आपको दे रखी है सवाल के अंदर। देखिए आपको दोनों वैल्यूज वगैरह दे रखी है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है वाई की कीमत 10 है और एक्स की कीमत 3 है, के मालूम करने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाई की कीमत कितनी है 10 लिख दिया आप, और एस की कीमत आपको 3 दे रखी है, ठीक है, दोनों की दोनों कीमतें रखी है। अब हमें के की वैल्यू मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर निशान डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का नंबर डाल देते हैं, ठीक है, नंबर डाल देते हैं ताकि हम जो है जुमला लिखने में हमको आसानी रहे, ठीक है। जो हम सेंटेंस लिखेंगे फिर आपकी समझ में आ सकता है। अब यह जुमला लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है ना इसमें वाई और एस की कीमत लिख देंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं वाई इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर के की हमें मालूम मालूम करनी है, वाई की जगह लिख देंगे हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, 10 लिख दिया, के की जगह के लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दें आप भले, और एस की जगह 3 लिख दें आप, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि के ये 10 हो जाएगा बराबर 3 के, और फिर हमें के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, के की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे कि 3 के इधर ले जाएंगे 10 उधर ले जाएंगे, 3 के इज इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में के इज इक्वल टू 10 लिखकर अपॉन देखिए 3 या मल्टीप्लाई करें उधर डिवाइड, ले जी के की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दी, ठीक है। के की वैल्यू पहले आपने मालूम करनी है, समझ में आ गई बात आपकी। हर सवाल का तरीका यही रहेगा, मैं आपको इस तरह करके दिखाऊंगा, ठीक है, आगे के सवाल भी मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएंगे। आप इस तरीके से सारे सवाल करने हैं आपने पूरी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। चले अब आगे चलते हैं हम। अब अगला स्टेप क्या होगा, एक स्टेप तो हमारा ये होगा के की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमें सवाल की नोयत देखनी है। सवाल की नोयत ये है सवाल के अंदर कि आपको 3 तरह के सवाल, 3 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्या है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट कर दें, बस के की वैल्यू पहले मालूम कर लें बस आप। अच्छा ये पहला आपका सवाल है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये आपका सवाल नंबर 1 है, ठीक है। आप देख लीजिए किताब में, जरा ध्यान हो जाएगा, या आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, वैसे मैं आपको करीब करने की दिखाने की कोशिश कर देना कि वाई ये लिखा हुआ है इसके अंदर, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, पहले ये करना है। अब इसके किस तरह लिखेंगे, तो बेटा आपके पास देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी ना, इक्वेशन नंबर 1 आई थी, उसमें के की वैल्यू पुट करके दिखा दें बस आप, तो ये कहलाता है इसका आंसर, ठीक है। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के की जगह लेते हैं 10/3, 10/3 ले लिया, आंसर आ गया आपका। पहले सवाल तो आपका हो गया, यानी वाई इन टर्म्स ऑफ के एक्स, सॉरी, ठीक है, एस की कंडीशन में आपने लिख दिया, समझ में आ गया आपके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वाई, ठीक है, पढ़ के दिखा देते हैं हम आपको। इसके अंदर लिखा हुआ है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वाई मालूम करके दिखाएं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, सब सवाल ऐसे करने हैं बिल्कुल आपने, टू फाइंड वाई, ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू, सवाल के अंदर आपको क्या वैल्यू दे रखी है, एस की कीमत 6, ये 6 एंड के इज इक्वल टू 10/3, ये 10/3 देखिए के की वैल्यू आई ना, ये लिखेंगे और ये इन फर्स्ट, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर रखनी है आपने, हर सवाल के लिए अपने यानी कि वैल्यू इसके अंदर ही पुट करनी है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स लिखते हैं आप,
वाई की जगह पर आपने मालूम करना है, वाई ऐसे लिखें आप, के की जगह पर 10/3 लिख दें आप और मल्टीप्लाई का निशान डालें। एस की वैल्यू आपको सवाल में 6 दे रखी है, ये लिख दें आप। और वाई इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 कट रहा है आपके पास, तो 10 2 20 ले जी आपका जवाब आ गया, ये वाई मान लीजिए। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड ये है कि फाइंड करना है आपने एक्स। अब यहाँ लिखेंगे टू फाइंड एक्स व्हेन वाई बराबर आपको दे रखा है सवाल के अंदर। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल हमारे पास क्या है कि वाई की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है, एक्स मालूम करके दिखाना है, जबकि वाई बराबर है 15 के। ठीक है, वाई की कीमत आपको 15 दे रखी है, तो वाई बराबर 15 ले भैया। ठीक है, तो चुनाचे वाई बराबर यही वाली रकम इसी के अंदर रखना है आपने, के की जगह तो आपने 10/3 लिखना है, और हमें सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ। वाई की वैल्यू तो आपको 15 दे रखी है, 15 लिख देंगे आप, बराबर का निशान डाल के की जगह पर आपने 10/3 लिखना है और एक्स मालूम करना है, एक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या सूरत हाल आ जाएगी, अब आप देख रहे हैं ये 15 है और ये 10x/3 आ रहा है हमारे पास, तो अगले सफ़े पे मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो 10x/3 10x इज इक्वल टू 15। ठीक है, देखिए सूरत आ रही है 10x/3 बराबर 15। वाई की वैल्यू आप 15 पुट करेंगे इसके अंदर, वाई बराबर है के एक्स के अंदर। ठीक है, मैं वाई बराबर है के एक्स, और के की वैल्यू 10/3 थी आपके पास। ठीक है, 10/3 ज़रब एक्स, हमें एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 10x/3 इज इक्वल टू 15 आ। अब ये 3 यहाँ क्या कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, या एक सूरत हाल और भी है कि एक्स लिखें आप, 15 लिखें, मल्टीप्लाई का निशान डालें, 10/3 ना, उधर जाके कसर उल्टी हो जाएगी। मैंने आपको 18.1 के अंदर ये लॉजिक बता रखी है। ठीक है, कसर को आप उल्टा कर दो उधर जाके, 10/3 था 3/10 कर दें आप, ये 3/10 कर दें, तो एस की वैल्यू आपके पास आने वाली है 5 2 10 कट गया, 5 3 15 कट गया, तो 3 3 9/2 आ गई। ले जी जवाब आ गया आपके पास, यही इसका आंसर है। ठीक है, आपके पास 3 जवाब आ गए, एक फर्स्ट का, एक सेकंड का और ये थर्ड का। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल बिल्कुल सबके सब सवाल ऐसे करने हैं आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह पक्के आ जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियरली। मैं तो आपको मेहनत कराते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आप फिक्र नहीं करें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। चले देखिए बच्चों, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है पहले सवाल का, y इक्वल टू 10/3x, ये आ चुका है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, 1 का ही 10/3x। दूसरे का जो है आपका 20 आया था। ठीक है, 20 आ गया हमारे पास, 20 आ चुका है, और ये 9/2 आ गया, 9/2 ये आ गया। ठीक है, मैंने आपको टैली भी करवा दिया, आंसर है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इसी तरीके के कहा के मुताबिक करते रहेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, v is directly proportional to t and v is equal to 15, t is equal to 24, find the equation connecting v and t। देखिए बेटा, वहाँ पर y in term of s लिखा हुआ था, यहाँ पर एक जुमला बदल दिया उन्होंने, द इक्वेशन कनेक्टिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दोनों के दरमियान इक्वेशन मालूम करके दिखानी है जिसमें वॉल्यूम और टी दोनों आने चाहिए। तो बात वही है जिस तरह में y इन टर्म्स ऑफ एस लिखा गया, पहली बात वही है। v की कीमत मालूम करेंगे जबकि t बराबर 30 के, और t की कीमत मालूम करें जबकि v बराबर 10 के। बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही करना है आपने, बिल्कुल तेज़ी के साथ करता चला जाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं तेज़ी के साथ करूँगा, आपके समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। अब मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हेयर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज इक्वल टू kt। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डालें, k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट लिख दें फौरन, k जो है कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है,
देखिए जैसे यहाँ किया था ना वैसे ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसकी तरह कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ के, फॉर द वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करने के लिए। ठीक है, के की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ एक्स और वाई तो इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों, हम पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन फर्स्ट। बिल्कुल सेम वही कर रहा हूँ मैं, देख लें, एक सवाल रट ले, सब ऐसे कर ले, थोड़ा धड़ तेजी के साथ चलेगा। ठीक है, चलें भी आगे चलते हैं। तो y बराबर है के एक्स उतार लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हम ये वाली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 उतार ली, y सॉरी के टी, तो y मैंने गलती से लिख दिया, v इज इक्वल टू के टी उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू दे रखी है v की और t की, दोनों की कीमतें सवाल के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सामने लिख देंगे v की कीमत और t की कीमत सामने पुट कर देंगे। देखते हैं क्या क्या है इस सवाल के अंदर। तो v की कीमत आपके पास दे रखी है 15 और t की 24, 15 और 24, 15 और 24 ये लिख देंगे, बस के मालूम करना हमें। ठीक है, तो चुनाचे v की जगह तो लिख देंगे 15 और के की जगह बराबर का निशान डाल के के की जगह ब्रैकेट में बंद कर देंगे और टी की जगह ले देंगे 24। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 24 के हो जाएगा, ये 24 के आप इस तरफ साइड में लिख दें, बराबर का निशान डाल के 15 को उस तरफ लिख दें आप। और फिर अगले स्टेप में के मालूम करना है, के बराबर है 15 लिखकर 24 यहाँ पर डिवाइड करेगा जाकर। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में के इज इक्वल टू 15 और 24 जो 3 के टेबल में कट रहा है, 3 5 दा और 3 8 दा, ले भाई के की वैल्यू तो आपके पास आ गई, के की वैल्यू आ गई ना आपके पास। अब के की जब वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हमें मालूम करना पड़ेगा इसके अंदर वॉल्यूम यानी वी। ठीक है, तो पहला सवाल आप वो कर लीजिए पहले, कि जो लिखा हुआ उन्होंने, ये जो ये इक्वेशन वाला वो जुमला लिख दें आप, ताकि आपकी समझ में, द इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड टी, द इक्वेशन कनेक्टिंग इन वी एंड टी, ये आपका पहला सवाल आ गया। ठीक है, तो बस ये आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है ना, ये उतार v इज इक्वल टू के टी। ठीक है, v इज इक्वल टू 10 की जगह लिख दें 5/8। ठीक है, ले जी आंसर नंबर आपका फर्स्ट आ गया, ये के की वैल्यू के बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा आ गया, 5/80 आ गया आपका। उसके बाद हमने वॉल्यूम मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में v मालूम करना है, टू determine the value of v मालूम करना है, या ये लिख दें कि टू फाइंड v। ठीक है, बात एक ही है, तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ v मालूम करना है, जबकि आपको इसके अंदर जो है कीमत दे रखी है t की। ठीक है, t की कीमत दे रखी है, तो सामने हम ये लिख दें 3 नुक्ते डाल के t इज इक्वल टू सवाल के अंदर लिखी हुई है वो लिख दें बस, के तो आपको पता ही है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हमें नंबर 2 में v मालूम करके जो करना है, जबकि t बराबर 30 के, t यानी 30 लिख दिया मैं v पर। ठीक है, t बराबर 30, तो पाँच है, v बराबर है के टी लिख दें आप पहले 4 और के टी, v की वैल्यू मालूम करनी है, k की जगह पर लिख देंगे 5/8, 5/8 ये लिख दिया मैंने बड़ा बड़ा, और t की जगह लिख देंगे 30। ठीक है, v इज इक्वल टू, अब ये जो है बेटा 2 के टेबल में कट रहा है, 2 4 दा और 2 1 दा 2 2 5 दा 10, तो ये आ जाएगा v की वैल्यू आपके पास 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 दा 75 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 4, ये लीजिए आपका v की वैल्यू आ गई, आपकी ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें t की वैल्यू मालूम करनी है, टू फाइंड t, अब हमें टू करना फाइंड t। तीसरा नंबर आपका सवाल है, टू फाइंड
टी, टेम्परेचर मालूम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वी की कीमत दे रखी होगी, वी की कीमत दे रखी होगी, फार्मूला वो लगेगा आपका। ठीक है, जो अभी आपने लगाया है, तो यहाँ पर जो है वी की कीमत दे रखी है इन्होंने 10। ठीक है, इसके अंदर आपको 10 दे रखी है। चलिए, टी की कीमत 30 देगी, इसमें वी की कीमत 10 है, वी की कीमत 10 लिख दिया फौरन। ठीक है, फार्मूला वही हमारा इस्तेमाल होगा। ठीक है, वही इक्वेशन नंबर 1 वी बराबर है के टी वाला, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको, के टी बराबर है वी के, उल्टा करके लिख दें आप, क्योंकि हमें तो टेम्परेचर मालूम करना है टी, के टी बराबर है वी के, फार्मूला ये रहेगा, टी मालूम करना है, वी अपॉन टी हो जाएगा, के हो जाएगा, सॉरी, टी बराबर है वी अपॉन के हो जाएगा। अच्छा, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, और के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नीचे पीछे बताई जा चुकी है कि 5/8 है हमारे पास, 5/8। आपको मैं पीछे ही बता चुका हूँ 18.1 के अंदर के लॉजिक क्या होती है। देखिए बेटा 10 पर सीधा सीधा ले लेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगे, 5/8 है ना, ये कसर उल्टी हो जाएगी ऊपर जाकर, 8 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब भी डबल कसर आ जाएगा ना आपके पास, तो आपने नीचे वाली कसर को उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चले, 5 1 5, 5 2 10 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया इसके पास 8 2 16, तो ये आ गया आपके पास टी की वैल्यू। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम मैंने वही काम किया जो यहाँ किया था ना, वो वाला काम मैंने ये भी किया। सारे सवाल आपके ऐसे ही होंगे, मैंने बता दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया ना, ये आप की प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा रहा, ट्राई और सेल्फ के लिए छोड़ रहा हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना आए तो बता दीजिएगा। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, इसमें क्यूब रूट आने लगा, क्यूब रूट आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी आपको करा ही दूँ। क्यूब रूट का चक्कर है, अगर सिंपल होता तो आप खुद कर लेते। चले भाई, तीसरा भी कराते हैं, तीसरा भी लॉजिक तो बतानी पड़ेगी ना आप, क्योंकि नई किताब आई है, आपकी समझ में नहीं आएगा ना फिर। ये यहाँ लिखा है इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, यानी ये लिखा हुआ है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और यहाँ 3 लिखा हुआ क्यूब रूट। ऐसे करते हैं, कोई मसला नहीं, जैसा अभी किया था वैसे भी कर लें। आगे चला इसको फटाफट, u बराबर का निशान डालें आप, और यहाँ लिख दें k, और यहाँ लिख दें 3 और b। ऐसी कैसी, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ चुकी है, आगे इक्वेशन नंबर 1 आ गए आपके पास। अब हम फॉर द वैल्यू ऑफ के मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ के, काम एक ही है सबका, फॉर द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसके अंदर आपको u और v की दोनों की वैल्यू गिवन है, u और v की वैल्यू दोनों गिवन है। ठीक है, u और v इसके अंदर आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, u और v की दोनों की वैल्यू। ये लिखा है u की कीमत 4 और v की 64, u की 4 और v की 64, के मालूम करना मैंने। ठीक है, फार्मूला ये लगेगा मेरा। ठीक है, तो चुनाचे के मालूम करना है, तो u बराबर है के इक्वल रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v हो गया। ठीक है, अच्छा u की जगह ले देंगे आप 4, ये लिख दिया मैंने 4, के की जगह मालूम करना है, ब्रैकेट में कर दें आप, और ये v की जगह पर 64 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके अब जरा इसको सही से नहीं, 9th क्लास में मैं आपको बता सकूँ हालांकि। ठीक है, अब हम क्यों ज़रा ये आपको खोल के सवाल करा देता हूँ मैं, नहीं तो डायरेक्ट ये 4 इसकी जगह 4 आएगा, आप बोलेंगे, आप बाद में बोलेंगे सही कैसे आ गया, समझ नहीं आया कैसे आ गया, कोई मसला नहीं, हम आपको करा देंगे ना, फिक्र नहीं करें, करा रहे हैं आप। के की जगह तो के लिख दें आप। ठीक है, 3 है ना ये, तो अगले में क्या करेंगे, ब्रैकेट में 64 अंदर का लिखा है, 3 है ना, 1/3 कर देंगे इसको। 3 जो है ना, इसका इंडेक्स नंबर जो है 3 है ना, 1/3 कर देंगे, ये रेडिकेट है अंदर, और फिर 4 बराबर है कि 4 जो है 4 का क्यूब, 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, 4 4 का 16, 16 4 का 64, 4 की ताकत 3 के बराबर होता है, तो मैं आपको तो बता रखा मैंने।
तो 4 बराबर है के, और 3 से 3 कट गया तो 4 की पावर 1, 4 के बराबर आ गया आपके पास। ठीक है, 4 के बराबर 4 ये आ गया, के बराबर है 4/4, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा, के इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ले जी, के की कीमत बना। ठीक है, ये के की कीमत आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें मालूम ये करना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखें इसके रिक्वायर्ड में क्या क्या चीज़ है। रिक्वायर्ड में है बेटा तीसरे सवाल के अंदर कि ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ यू मालूम करके दिखानी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था ना वाई इन टर्म्स वाला, इस तरह वाला, ये वाला ये नहीं है इसके अंदर, जैसे इसमें और उसमें किया था ना वो नहीं है इसके अंदर। हमें यू एंड वी की वैल्यू मालूम कर दिखानी है। ठीक है, वही जैसे हमने पीछे किया था वैसे यहाँ भी करना है, ये तो इन्होंने और आसान कर दिया। तो पहला इसका रिक्वायर्ड नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यू व्हेन वी बराबर है 216। चलो, टू फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या मालूम करना पड़ेगा, यू। ठीक है, जबकि v की वैल्यू आपको 216 दे रखी है, ये रखी है 216 दे रखी है आपको, ये 216 दे रखी है सवाल के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों की? ऐसे देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा सवाल करने में। हम तो भाई आपको इजी तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा चेक कर लूँ मेरा वी की कीमत 216 ही है। ठीक है, चले, तो वी के हमें मालूम क्या करना है, यू। तो हमारे इक्वेशन नंबर 1 तो ये आ चुकी है ना बच्चों, ये वाली, इसके अंदर पुट करनी है मैंने। u बराबर है के, u बराबर के और v, ये पहले मैं इस तरह लिख दिया मैंने। अब u की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो u बराबर है के की जगह तो लिखना पड़ेगा मुझे ये वाला 1, ये वाला, ये 1 लिख देते हैं अभी फिलहाल, नहीं तो ज़रूरत तो नहीं है इसकी। और रूट के अंदर 216 v की जगह लिखेंगे और ये लगा देंगे 3 बाहर। ठीक है, जैसे पीछे किया है वैसे ये भी करेंगे, ये वाला जैसे हमने किया था। तो u बराबर है 1 तो ख़त्म, अभी 216 बचा। आप 216 लिखें और ये रूट बटा ब्रैकेट डाल के 3 है तो 1/3 कर दें। ठीक है, और फिर u की वैल्यू 216 6 की पावर 3 होता है, कैलकुलेटर पे आप देख लीजिएगा, 6 6 36 36 6 216, तो 6 की ताकत 3 और 1/3, एक्सपोनेंट इसकी 3 आ गई है ना, 1/3, ये 3 से 3 कट गया। ले भाई यू की वैल्यू तो आपके पास 6 आ गया, आंसर आ गई। अब टू फाइंड वैल्यू ऑफ v, अब ये मालूम करेंगे हम, टू फाइंड वैल्यू ऑफ v, जबकि आपको u की वैल्यू उसमें गिवन होगी, जबकि u बराबर है, u के बराबर है भाई, u बराबर है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में 5 के बराबर है, u बराबर है 5। ठीक है, 5 लिखते हैं आप यहाँ, फार्मूला भाई ये वाला लेते हैं उठा के। ठीक है, जैसा लिखा था ये। ठीक है, अब हम फार्मूला उल्टा करके लिख देते हैं क्योंकि हमें मालूम करना है v। तो जब दूसरे स्टेप पे आ जाएगा ना इस वाले में, तो आप उल्टा फार्मूला दिए, यानी ये इधर को ये इस तरह को, बस आपको मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाता है, एक लाइन बढ़ जाएगी आपकी, तो क्या सूरत हाल हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगी के लिखेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, वी अंदर लिखेंगे, 3 बराबर है यू इधर लिख देंगे बस। ठीक है, अब के की वैल्यू तो 1 है, 1 लिख दें आप यहाँ पे ऐसी की ऐसी। अच्छा भाई, और ब्रैकेट डाल के v की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 5 दे रखी है, और रूट का निशान खत्म करके 1/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, 5 की पावर 1/3 बराबर है। ठीक है, और u मालूम करना है, v की वैल्यू लिख दी हमने। अब 1 की तो वैल्यू ख़त्म, तो हमारे पास बचेगा, u मालूम करना चाहते हैं हम इसके अंदर, नहीं सॉरी v है ये, हमने ये फार्मूला था v बराबर ये था, ये v और ये u मालूम था। u की वैल्यू हमने लगानी है 5, गलती हो गई थोड़ी सी बच्चों, ध्यान से। टू फाइंड वैल्यू ऑफ v, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला उल्टा करके लगा देंगे। ठीक है, उल्टा करके लगाएंगे, के 3v बराबर u। ठीक है, के की जगह 1 लगा दिया हमने, और v तो हमने मालूम करना है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है सामने, v मालूम करना है हमने, तो v तो आपका ऐसे ही आ जाएगा
इस तरह सेम एज इट बराबर है u की जगह लिख देंगे 5। अब 1 की वैल्यू ख़त्म, तो हमारे पास बचेगा v की पावर 1/3, ये वाला 3 जो है 1/3 बन जाएगा क्यूब रूट का, बराबर है 5। अब ये 1/3 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ठीक है। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 5 की पावर 3। देखें दोनों तो मैंने क्यूबिंग कर दी, जरा मैं क्लियर करवा दूँ, 5 की पावर 3 हो गई है, ठीक है। अच्छा 3 कट गया, तो v की वैल्यू तो आपके पास v आ जाएगा 1, ठीक है। 5 की जगह 3 125 के बराबर होती है, v की वैल्यू आपके पास 125 आ गई, ठीक है। तो ये गलती हो गई है, बस ये ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इस तरह करना है आपने तमाम सवाल। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल ऐसे करना है जैसे अभी हमने किया है, ठीक है। आप इसकी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये 1 2 3 4 शुरू के तो एक से ही है, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टार्ट हो गया आपका। ये मैं आपको कराऊंगा तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको 3 सवाल कराए थे, 14 खुद कीजिएगा। इसी से रिलेशन करके हमारे पास जो है एक सवाल और बन रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी तरह करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैंने आपको 3 सवाल करके दिखाए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्स के सवाल कराऊंगा, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल के। तो फिर आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसमें महारत मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने को शर्त है बस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, फिर आपको मज़ा आएगा। ऐसे नहीं समझ में आता है। मैंने आपको तो खुला एक तरीका मैंने बोल दिया कि पहला सवाल आप जो है पक्का सही नशीन कर लें कि मैंने क्या क्या काम किया था पहले सवाल के अंदर। पहले सवाल के अंदर मैंने क्या क्या काम किया, आप इसको नशीन कर लें। बाकी जो मैंने आपको अभी निशान लगाया 1 2 3 4 और उसके बाद 8 9 वो बिल्कुल ऐसे ही कर लें। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल ना है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, करा दूँगा आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के सवाल कराऊँगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, लाइक करें आप उसको। किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को साथियों को शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।